मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन से DRDO मल्टीटास्किंग का टेस्ट सीरीज 20 लेकर के आज आया हूं और मैं रीजनिंग का पुनः डिस्कशन करूंगा आपके सामने और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास इस तरह से अभी तक करता आ रहा हूं और आज भी मैं करने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक बातों को सुनकर समझकर प्रयास कीजिएगा समझने का। आइए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है कहता एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह जाती है, यानी और 9 मूंगफली रखता है तो 2 तस्तरी खाली रह जाती है और ये दोबारा कोशिश करता है। इस बार वह एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है, उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, उसके पास कितनी तस्तरी थी। अब आइए इसमें देखिए तस्तरी की मान लिया जाए, उसके पास तस्तरी की संख्या जो है x थी। अगर मान लिया जाए 9 मूंगफली रखता है प्रत्येक तस्तरी में तो उसके पास 2 तस्तरी खाली बच जाता है। x माइनस 2 में ही ने रखा वो 9 करके, यही हमारा हो गया उसका। और उसके बाद फिर कहता है अगर प्रत्येक तस्तरी में 6 मूंगफली रखते हैं तो 3 मूंगफली बच जाता है, यानी x तस्तरी है, आप 6 फल रखे 6x अब प्लस 3 बच गया आपका, तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। 9x माइनस 18 बराबर 6x प्लस 3। इसको इधर लाइए 3x, इसको उधर ले जाइए 21, x बराबर कितना हो जाएगा 21/3 यानी 7। टोटल तस्तरी की संख्या कितनी हो गई आपकी 7, यानी विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है 7, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। दूसरा में देखिए आपको जो दिया हुआ है मैं बोलते जाता हूं, आपके पास क्वेश्चन होगा कि पहला से दूसरा में क्या अंदर वाली आकृति जो है बाहर आ जाती है और अंदर में फिर एक नई आकृति आती है। उसी प्रकार अंदर में त्रिभुज जो है वो बाहर निकलेगा और अंदर में एक नई आकृति आएगी, यानी नई वो होगी जो कि चौथा आकृति में बाहर होगा। चौथा आकृति में बाहर आपका दिया हुआ है पंचभुज और दूसरा आकृति में अंदर दिया हुआ आपका त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर में पंचभुज जिस विकल्प में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा और ये दिया हुआ विकल्प नंबर सी में आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वहां पर दिया हुआ है आपको b बराबर -50/-2। अब यहां पर देखिए माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 बार में b का वैल्यू कितना आ गया 25। अब दूसरा उसमें दिया हुआ है a बराबर n नहीं वो a है, a बराबर यहां पर दिया हुआ a बराबर -5 का स्क्वायर। अगर -5 का स्क्वायर करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 25। अब देखिए a बराबर 25 और b बराबर 25, यानी यहां पर क्या हो गया a बराबर b हो गया और a बराबर b आपको विकल्प नंबर a में दिया हुआ है, 3 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर a। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है आपका, कहता है 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग को छोड़ दे 9, 6, 15 और 18 से विभाजित होता है। आप क्या करो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर 2 तिहाई 6, 9, 15 और यहां पर हो जाएगा 9, फिर आप 3 से भागा दीजिए, 3 एकाई 3 तिहाई 3 5 15, फिर 3 से भागा दीजिए 1 1 1 5। अब देखिए 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूना 90, यानी 90 हो गया आपका एलसीएम। अब यहां पर ध्यान 7 का गुणज 90 तो है नहीं, 90 में 4 आप जोड़िएगा कितने होगा। आप क्या करो 90 को इस तरह से आप काम करो कि ये मल्टीप्लाई हो जाए और 7 से और 4 शेष फल भी छोड़े भाग लगने पे, इसमें गुना 4 प्लस 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा 360। 360 में प्लस 4 करेंगे 364, यानी 364 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 से भागा देते हैं 4 से छोड़ता भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 364 यानी विकल्प नंबर डी। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है कि बैंक को कितने तरीका से व्यवस्थित किया जाता है। बैंक में टोटल 4 लेटर है, फैक्टोरियल 4 कर दीजिए सीधा। जब भी क्वेश्चन ऐसा आवे लेटर की संख्या इतना है उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 करेंगे यानी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 24। टोटल 24 तरीका से इसको अरेंज किया जा सकता है, आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए छठा क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है
वो आपको दिया हुआ है वर्क, WORK, वर्क को लिखा जा रहा है 4-12-9, उसके बाद 16। आप देखिए जितना भी लेटर का दिया हुआ नंबर जो दिया, लेटर का दाएं से पोजीशन दिया हुआ है, लेटर का दाएं से पोजीशन रखा हुआ है। उसी प्रकार आप क्या करो, वुमन में दिया हुआ है WOMAN, वुमन में आप क्या करो, दाएं से पोजीशन अगर रखोगे तो W का हो जाएगा 4, O का हो जाएगा 12, M का हो जाएगा 14 और A का हो जाएगा 26 और N का हो जाएगा 13। 4, 12, 14, 26, 13, 4, 12, 14, 26, 13 विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 6 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखिए 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन हमारा है जो उसमें दिया है ड्राइवर। अब देखिए ड्राइवर में लेटर की संख्या कितनी है, ड्राइवर में लेटर की संख्या आपको 6 है। ड्राइवर में क्वेश्चन नंबर है यह हमारा 7, ड्राइवर में लेटर की संख्या 6 है तो 6 गुना 2 कितना हो गया 12। लेटर की संख्या में गुना 2 करने पे कोड आ गया। उसी प्रकार जो अगला दिया है पेडेस्ट्रियन, उसमें दिया हुआ आपको 10 लेटर, तो वहां भी आप 10 गुना 2 करते हैं तो क्या हो जाता है 20 हो जाता है। उसके बाद आपको दिया हुआ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में आपका 8 लेटर दिया हुआ है तो उसको आप 8 गुना 2 करते हैं तो हो जाता है 16। और आपको जिसका निकालना है कार का, कार में आपको 3 लेटर दिया है, 3 गुना 2 कर दीजिए, 6 आंसर हो जाएगा। और ये 6 दिया हुआ विकल्प नंबर बी में, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसको लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे TOPS, टॉप्स को लिखा जा रहा है GBCF, हमको निकालना है स्पॉट, SPOT, यही लेटर का यूज है। यहाँ पे S के सामने F लिख दीजिए, P के सामने C, O के सामने B, T के सामने G, FCBG आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 8 का विकल्प ए हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है P और Q भाई हैं, R और S बहनें हैं। P का पुत्र जो है S का भाई है, P और Q को भाई बना दीजिए, ठीक है। और P का पुत्र, P का एक पुत्र है वो S का भाई है, ठीक है। P का पुत्र जो है S का भाई है और S और R जो है वो बहने हैं, बहने बना दीजिए S और R को। अब क्वेश्चन में कहता है Q तथा R। अब यहां देखिए Q जो है R का कौन है, आप निकाल लीजिए। यहाँ पे ये दोनों भाई है, इसका एक पुत्र है तो इसके लिए चाचा, तो इसके लिए भी क्या होगा चाचा, यानी आंसर हो जाएगा Q जो हो जाएगा R का चाचा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चाचा, विकल्प नंबर ए। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है कौओं की एक पंक्ति में A बाएं से 10वां और B दाएं से 9वां, और A जो है, अब यहां देखिए A जो है बाएं से 10वां और B दाएं से 9वां। अब यहां पर कह रहा है दोनों आपस में जगह बदल लेता है, जगह बदल लिया तो यहां आ गया A, यहां आ गया B। अब A जो है दाएं से हो गया कितना 15वां, बाएं से A जो है हो गया 15वां। अब उसमें कहता है पंक्ति में कुल कितने कौवे हैं, जोड़ के बना लीजिए, 15 + 9 - 1 कर दीजिए, यानी कितना हो गया 23। टोटल कौवा की संख्या कितना हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर और इसका 23 जो है विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है लड़कों की पंक्ति में लड़का को का दर्ज किसी भी तरफ से 19वां है, लड़का का स्थान किसी भी तरफ से 19वां है, सीधे करो 19 × 2 - 1 बराबर कितना 37। टोटल स्टूडेंट की संख्या होगी पंक्ति में 37 होगी, यानी विकल्प नंबर बी। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है 26 जनवरी 2008 और 25 मई 2008 के मध्य कितने दिवस हैं, दोनों को शामिल करना है। 26 जनवरी को भी शामिल करेंगे, जनवरी में हो जाएगा 6 दिन, फरवरी में 2008 है तो 29 दिन, मार्च में 31,
अप्रैल में 30, मई का 15, मई का आ रहा है तो 15 दिन ले लीजिए। अब सारे को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 1 16, 16 5 21 के 1 बाकी 2, 2 2 4 3 7 3 10 1 11, टोटल दिन कितना हो गया 111, जो कि विकल्प नंबर ए में बैठा हुआ है। 12 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान डालते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी या समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। ए और बी जो है या तो बराबर है या ए बी से बड़ा है, या ए बी से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सी और डी समान आयु का है या डी बड़ा है सी से। सी और डी जो है या तो बड़ा है या फिर सी बड़ा है डी से। दो स्लैब आपका दिया हुआ है या करके, सी बड़ा है डी से। अब यहां पर देखिए सी समान आयु का, डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से। क्वेश्चन दिया हुआ है डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से। या अब यहां देखिए क्वेश्चन में कहता है तो बी बड़ा है सी से। अब यहां बी बड़ा है सी से, बी भी जो है सी से बड़ा है, बी बड़ा है सी से। क्वेश्चन में दिया हुआ है डी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन इसमें आप सही निकालना है आपको। कहता है ए बड़ा है बी से। ए और बी तो बराबर है, बड़ा है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बी और डी समान है, बी और डी के बीच कंफर्म है नहीं, इसलिए यहां पर आप समान आयु कह नहीं सकते हैं। डी बड़ा है सी से, डी बड़ा सी से दिख रहा है लेकिन डी बराबर भी कह रहा है, कंफर्म नहीं कर सकते। ए बड़ा है सी से। अब यहां देखिए बी बड़ा है अगर सी से, यानी सी के नीचे ही ए को रहना, बी के नीचे ही सी को रहना है, ए तो ऑटोमेटिकली सी से बड़ा होगा, यानी डी नंबर विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन आपका जो कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये दो मानक घनों सामने वाले फलक पर 4 और 3 है। मानक घन है, सामने वाला फलक पे 4 और 3। मानक घन का होता है अपोजिट सरफेस का योगफल होता है अंकों का 7। यहां पर एक का 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7। तो कहता है इसके विपरीत फल को लिखे अंकों का योग क्या होगा। तो मानक भाषा में विपरीत फलकों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। आंसर हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए। अब आइए 15 और 16 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन जो है 15-16 कहता है 5 शहर है पी क्यू आर एस टी वाहनों से जुड़े हैं। पी और क्यू नौका और रेल से। यहां देखिए पी और क्यू जो है, पी और क्यू नौका और रेल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे दिया हुआ है, ऐसे नहीं लिखिए इसको, पार्टिकुलर सब गाड़ी को लिख लीजिए, नौका से रेल से जुड़ा हुआ है पी और क्यू का, पी और क्यू का। अब आगे क्वेश्चन में कहता है आपका पी और क्यू नौका रेल से, एस और आर बस और नौका से, बस से जुड़ा हुआ है एस और आर, और नौका से भी जुड़ा हुआ है एस और आर, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है एस और बस और नौका से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे दिया हुआ है क्यू और टी वायुयान से, वायुयान से जुड़ा हुआ है क्यू और टी। आप इस तरह से बनाते चले जाइए, समझने में इजी होगा। अब आगे कहता है पी और आर नौका द्वारा जुड़ा हुआ है, पी और आर जो है नौका द्वारा जुड़ा हुआ है, पी और आर। उसके बाद दिया हुआ है टी और आर रेल और बस से जुड़े हुए हैं। टी और आर जो है रेल और बस से जुड़ा हुआ है, टी और आर, ठीक है। अब मिला लीजिए इसको। क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू नौका और रेल से, पी और क्यू नौका और रेल से। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है एस और आर बस और नौका से, एस और आर जो है बस और नौका से जुड़ा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ क्यू और टी वायुयान से, क्यू और टी वायुयान से जुड़ा हुआ है। पी और आर नौका से, पी और आर नौका से जुड़ा हुआ है, वो भी लिख दिए हैं।
टी और आर रेल और बस, टी और आर जो है रेल और बस से जुड़ा हुआ है, सारा डाटा आ गया। कहता आर से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहक प्रयोग में ला सकता है, आर से क्यू जाना है आपको। अब आप देख लीजिए, आर से क्यू जाने के लिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहां पर देखिए क्यू पी आर, क्यू से आर जाना है आपको अगर, तो किस गाड़ी को पकड़िए आप आर से क्यू जाने के लिए, नौका को पकड़िए, आप वहां चले जाएंगे। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका क्या, बी। अब 16 नंबर क्वेश्चन इसी पे है। कहता है शहर का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए। अब देखिए यहां पर दो जोड़ा जो है बगैर तीसरे को कनेक्ट करना है, वो जो दिया हुआ है तो है ही, कोई ऐसा जोड़ा नहीं है आपका कि बगैर तीसरे को कनेक्ट किए हुए डायरेक्ट आप एक दूसरे को बगैर जुड़ाव के जा सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान डालते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो आपका है सुमेलित कहता है नहीं है। यहां देखिए आपको जो दिया हुआ है उसमें पहला है 0.5, 0.5 को अगर हम करते हैं 3 गुना तो आ जाता है 1.5, और दूसरा में हाफ का 1.5 गुना करते हैं तो आ जाता है 0.75, और तीसरा में भी मतलब 0.5 को 1.5 गुना करते हैं तो हो जाता है 0.75, फिर चौथा में 1 को 1.5 गुना करते हैं तो 1/1/2 हो जाता है। यानी कहने का मतलब प्रथम दो संख्या जो है का गुना, पहला पद को 0.5 गुना करके दूसरा संख्या आता है, लेकिन ए नंबर में ऐसा नहीं है, आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आपका है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा चिन्ह गायब है। अब देखिए विकल्प नंबर ए का एरो आया हुआ है, डी का भी एरो है वो भी आया हुआ है, सी में भी है डबल लाइन के साथ एरो वो भी आया है, लेकिन बी नंबर का आकृति जो है सबसे डिफरेंट है, जो कि नहीं आया हुआ, इट मींस गायब है। आप कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आगे 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपको मैचिंग फिगर का है, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं बना रहा हूं, इसको 4 भाग में बांट दिया है, और यहां पर दिया हुआ है डबल सर्किल के अंदर पॉइंट, यहां पर ट्रिपल सर्किल के अंदर पॉइंट, ट्रिपल सर्किल है, यहां पर ट्रिपल सर्किल, यहां पर डबल सर्किल के अंदर पॉइंट, यहां पर सर्किल के अंदर पॉइंट। अब यहां देखिए आपको इस तरह से क्लॉकवाइज में चलना है, इसे करके आपको यहां पर एक पॉइंट डालना है, पॉइंट के ऊपर एक सर्किल चढ़ा, फिर उसके ऊपर एक सर्किल चढ़ा, फिर उसके ऊपर एक सर्किल चढ़ा। इस तरह से यहां क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 19 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न अक्षर समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है। आप जितना भी विकल्प देखिएगा बी, सी और डी, सब में एक या दो वॉवेल आया हुआ है, लेकिन विकल्प ए में एक भी वॉवेल नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट का यूज है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है बी एफ को एच एल लिखा जा रहा है, बी एफ को एच एल लिखा जा रहा है। आप यहां +6 कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे ई आई को लिखना है, ई आई को लिखना है, यहां भी +6 अगर करेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 6 6 12 यानी के एल। आंसर हो जाएगा आपका के एल, जो कि विकल्प नंबर आई है। ये आई में अगर +6 करेंगे तो एल नहीं होगा, 9 6 15 होता है, ओ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा के ओ, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रबर का वृक्ष, रबर का पेड़ होता है, वृक्ष से प्राप्त होता है रबर। उसी प्रकार कहता है रेशम, रेशम किससे प्राप्त करते हैं, कीड़ा से, रेशम का कीड़ा होता है, शहतूत का कीड़ा उसके प्राप्त होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 3.5 है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा। फिर आगे आपका दिया हुआ है 2.1/3, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए 7/3 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ डॉट डॉट करके x/41, आपको x के जगह पे क्या आएगा निकालना है। आप देखिए यहां पे तो प्रत्येक अंश में क्या देख रहे हैं आप, 7 है,
यानी यहां भी x की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 7 हो जाएगा आपका। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा आपको सी नंबर, तो इसका आंसर सी। आगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। तो उस क्वेश्चन में है एक सीरीज दिया हुआ है, 2 है, उसके बाद ढाई है, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका 3.1/8 है। आप इसको क्या करो, यहां पर जो है इसको आप 2 में अगर हम 5/4 करते हैं, 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी यहां पर देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 5/2 हो जाएगा। आ गया ना 5/2। उसके बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा 25/8। अब फिर आप 5/2 में क्या कीजिए, 5/4 से गुना कर दीजिए तो ये 25/8 हो जाएगा ना। अब फिर आप 25/8 में 5/2 से गुना कीजिए। अब फिर 25/8 में अगर हम 5/2 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 5/4 से, यानी 25 25 100 125/32, जो कि विकल्प नंबर दिया हुआ है आपको सी में। उसको सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे 3.29/32 हो जाएगा, वो आपका विकल्प नंबर डी। 24 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। आगे आप देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। पच्चीस नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 99.5, 99.5, उसके बाद दिया हुआ है 98.5, उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका 97, उसके बाद फिर दिया हुआ है 95, उसके बाद दिया 92.5, उसके बाद फिर आपका दिया है 89.5, उसके बाद यहां पर वाट है। अब यहां देखिए आप यहां से जाएंगे तो -0.5 हो जाएगा, फिर यहां से जाएंगे -1.5 बढ़ा करके, फिर यहां से जाएंगे तो 97 है, माइनस क्या हो गया 1.5, फिर यहां से -2, फिर यहां से -2.5, यहां से -3, फिर यहां से माइनस करेंगे 3.5, -3.5, आपका क्या हो जाएगा 86, 86 आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर किसमें दिया हुआ है ए में, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका है 796 43 25, 796 43 25, इसको लिखा जा रहा है 697, 697, उसके बाद दिया हुआ है 53 24, 53 24, 25 है, 43 25 है ये। अब उसके यहां पर देखिए कैसे लिया है, ये क्रॉस में इस तरह से कर दिया है, और यहां पर इसका क्रॉस में ये सीधा सीधा और ये क्रॉस में कर दिया है। उसी प्रकार हम लोगों को भी कर देना है, दिया हुआ हम लोगों को निकालना है, एक और दिया हुआ है उसको उसी तरह से वो भी होगा, हमको जो निकालना है उसको डायरेक्ट देखते हैं। 746 98 51, आप इसको क्रॉस में कर दीजिए 6 4 7, और इसको आप कर दो, यहां एक बार देख लीजिए 43 25 है, 53 24 है, इस तरह से लिया हुआ है, यहां 1 कर दिए और यहां 9 कर दिए, इस सीधा रख दिए। हमारा आंसर हो गया 647 18 59, 647 18 59, जो कि विकल्प नंबर 18 59 ने 1589 दिया हुआ है। यहां पर 43 796 को 697 53 24, और यहां पर ये एक्चुअली लिखा हुआ जो है इस तरह से ये क्रॉस में करके आपको 93 31 किया है। इसको जो है ना आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा एरर आ गया है, यहां पर 2
52 34 होगा। आप लोग सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा। ये देखिए ये आ गया, ये क्रॉस में करके। उसी प्रकार हम लोग क्या करें, इसको भी क्रॉस करेंगे तो 5 और 8 आ जाएगा, यानी 15 89 हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प नंबर दिया हुआ है बी में। आपका 26 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। और 27 नंबर क्वेश्चन जो है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा। इसमें आपको ए बी और डी से कोई वर्ड नहीं बनता है, लेकिन यहां पर सी नंबर से यहां पर देखिए सी नंबर से बनता है TABJEC। और यहां पर आप इसको क्या करें, आप अपने डिक्शनरी में जा करके इसका मीनिंग आप शोध कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी 27 का आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है CCITRKE अक्षरों को सुझाएं जिससे एक अंग्रेजी का सही शब्द बनेगा। इससे बना लीजिए क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट बनाइएगा। और कहता है तो पांचवा अक्षर 1 2 3 4 पांचवा अक्षर क्या हो गया, के। इसका आंसर हो जाएगा के, जो विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 28 का आंसर हो गया विकल्प बी। अब 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए सर्किल में इस तरह का सर्किल 3 दिया हुआ है आपको, और इसमें वाई आकृति बना हुआ है इस तरह से। और इसमें जो है आपका बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये 21 है, 52 है, उसके बाद दिया हुआ है 27। ये 52 है, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है आपको 22 34 44, उसके बाद दिया है 71 16 वाट। यहां देखिए x वहां पर लिखा है, x की जगह पर निकालना है आपको। अब यहां पर देखिए इस तीनों को ऐड कीजिए, 21 और हम 52 को जोड़ते हैं, कितना हो जाता है 73। 73 में 27 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 100, यानी इसका तीनों संख्या का योगफल 100। यहां पर भी आप देखिए 22 है, ये 22 है, ठीक है। 22 और 44 को जोड़िएगा 66, 66 में 34 को जोड़िएगा तो 100 आपका हो जाएगा। और यहां पर आप देखिए, यहां पर भी आप इन दोनों को जोड़िएगा, ये हो जाएगा कितना 87। 87 में अगर हम 13 को ऐड करते हैं तो हमारा 100 हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 13। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तीस नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका है डिस्टेंट डायरेक्शन से रिलेटेड। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर, ये दिशा है, दक्षिण पूर्व, इसको आप उत्तर बनाने कह रहा है। दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम, और उत्तर पूर्व ये है, इसको पश्चिम बनाने कह रहा है। पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा पूर्व, उत्तर का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण। तो अब क्वेश्चन में कहता है आपको तो पश्चिम क्या बनेगा। अब पश्चिम बन जाएगा, देखिए पश्चिम ये है हमारा, पश्चिम किसके बीच आ गया, दक्षिण और पूरब के बीच आ गया। आंसर हो गया आपका दक्षिण पूर्व, यानी पश्चिम बन जाएगा दक्षिण पूर्व, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 30 का आंसर हो गया सी। अब 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है कि एक लड़का सूर्योदय पर होडोर इस तरह से खड़ा था, उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही थी। छाया जब भी दाएं पड़ेगा तो जब भी उसका फेस होगा उत्तर नहीं तो दक्षिण होगा। और सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय सूर्य होता है पूरब की ओर, पूरब की ओर सूर्य होगा, छाया बनेगा इधर, ये आप जानते हैं। सूर्य है सन, छाया बनेगा इधर। अब देखिए कहता है होडोर छाया जो है उसके दाहिनी ओर बनता है। अगर यहां पर रहेगा, इसका इधर बायां होगा, तो होडोर को रहना पड़ेगा कहां पर, यहां पर, इधर नहीं रह सकता है। तो होडोर का फेस किधर है, दक्षिण की ओर है। आंसर हो गया दक्षिण। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण, यानी विकल्प नंबर डी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लड़का उत्तर दिशा की ओर चलता है 15 मीटर। एक लड़का गया उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ करके वो 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, और थोड़ा बढ़ा दीजिए,
30 मीटर चला। उसके बाद फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है 30 मीटर, यहां से फिर दाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चल जाता है। उसके बाद फिर कहता है बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। उसके बाद फिर कहता है अब वह अंतिम जगह से कितनी दूर, अब यहां पर फिर बाएं मुड़ता है और 15, यहां से फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, यहां से फिर बाएं मुड़ गया और 15 मीटर चल गया। अब यहां से कहता है कि आरंभिक स्थान, ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ये वाला। अब यहां देखिए ये 30 है, ये भी कितना होगा 30 होगा, और ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 होगा। अब टोटल डिस्टेंस को मापिएगा, 15 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 45, यानी आंसर हो जाएगा इसका 45 मीटर। और ये आरंभिक स्थान से पूर्व दिशा की ओर है, तो आप कह सकते हैं 45 मीटर पूर्व, यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर कौन सा डी, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका है डिस्टेंस डायरेक्शन से आपको निकालना है। यहां P परसेंटेज Q दिया हुआ है और उस पर प्लस R माइनस S दिया हुआ है। अब यहां पर क्या है प्लस का परसेंटेज का अर्थ जो दिया हुआ है उससे देखिए A परसेंटेज B का अर्थ A B के पूरब में, यानी P जो है वो Q के पूरब में। अब प्लस का अर्थ दिया हुआ है, प्लस का अर्थ दिया A B के उत्तर में, यानी Q जो होगा R के उत्तर में होगा। माइनस का अर्थ दिया हुआ है, माइनस का अर्थ जो है दिया हुआ है पश्चिम में, यानी R जो होगा S के क्या होगा पश्चिम में होगा। इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। अब कहता है S Q के प्रति, S जो है Q के प्रति, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, तो ये क्या कहलाएगा दक्षिण पूरब। आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि राजू पूरब की ओर 90, राजू जो है पूरब की ओर 90 मीटर चलता है। उसके बाद फिर कहता है दाएं मुड़ता है, यहां से दाएं मुड़ गया और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर, यहां से फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद फिर कहता है फिर वह उत्तर की ओर 100 मीटर, यहां से फिर वह उत्तर की ओर गया 100 मीटर। अब यहां से यहां 20 है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां 80 हो जाएगा। अब आगे कहता है कि वह अपने आरंभिक जगह से कितनी दूरी पर स्थित है। आरंभिक जगह से डिस्टेंस पूछ रहा है 100 मीटर मतलब आरंभिक स्थान से। अब देखिए यहां से ये निकालना है आपको, ये वाला, ठीक है, ये आपका 80 है और ये आपका 30 है, तो ये आपका कितना हो गया 60। आप निकालने के लिए कर सकते हो इसको 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 3600 प्लस 6400 का अंडर रूट, यानी हो जाएगा ये इस तरह से। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 100 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका 100 मीटर, यानी विकल्प नंबर सी। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो आपका कहता है कि दिया हुआ है कि कौन सा शब्द गवा, बेरी, इशारा, गांठ के समान लक्षण बांटता है। अब देखिए यहां पे ये सारा जो है नियरेस्ट का बोध कराता है, नजदीक का, यानी यहां पर एक विकल्प दिया आपका सी नंबर हिस्सा। 35 का आंसर हो जाएगा सी हिस्सा इसका सही। और इस तरह से आपका टेस्ट सीरीज 20 का डिस्कशन आज समाप्त होता है रीजनिंग का, और फिर हम लोग मिलेंगे डीआरडीओ का टेस्ट सीरीज 21 को लेकर अगले दिन। और आज के लिए धन्यवाद।